तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्लास 12 का एक टॉपिक है अपना मैट्रिक्स चैप्टर है अपना। उसमें एक चीज़ आता है दो अवयवों का गुणनफल। दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे। जोड़ना घटाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन गुना करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं दिक्कत। तो प्यारे भाइयों, अगर आए हैं चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। जो भी चीज़ें हैं अवयवों को गुना करने से संबंधित, उन सभी चीज़ों को समझेंगे और सभी चीज़ों को बारीकी से समझ करके सभी चीज़ों को क्लियर करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों देखो, दो अवयवों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि अवयव क्या होता है और अवयवों को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं। अवयवों को हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए, 2/2 कोटि का अवयव हम बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये कितने बाई कितने कोटि का अवयव है, 2/2 का। एक दूसरा अवयव हम बना लेते हैं बी, ठीक है, जो कि अवयव है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये अवयव हो गया अब 2/3 का। मतलब जितनी भी पंक्ति है और जितने भी स्तंभ है उतने को क्रॉस कर दीजिए, उतने को गुना का साइन लगा के लिख दीजिए, तो उतने बाय उतने का ये अवयव हो जाता है। जैसे ए अवयव है, इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो ये 2/2 का है। ठीक है, बी अवयव है, इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, तो ये 2/3 कोटि का अवयव है। अब देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि दुनिया के सारे अवयवों को आप गुना कर सकते हैं। जैसे संख्या में आप करते हैं कि 10 को 5 से गुना किए तो 50, 4 को 5 से गुना किए तो 20, इस तरह से होता है ना। लेकिन अवयव में ऐसा नहीं है। हर एक अवयव के साथ गुना करना संभव नहीं है। कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, कोई अवयव अगर है ना m/n कोटि का, तो इसका गुना केवल उसी अवयव से किया जा सकता है जो कि अगर ये n से लास्ट हुआ है तो अगला अवयव जो होगा वो n से शुरू होना चाहिए। मतलब पहले पंक्ति में जितने स्तंभ हैं तो दूसरे मतलब पहले अवयव में जितना स्तंभ है दूसरे अवयव में उतना पंक्ति होना चाहिए। सेम इसका जितना स्तंभ है उतना इसका पंक्ति होना चाहिए। मतलब m/n है तो उसका n/p के कोटि से गुना हो जाएगा अवयव का। इसका गुना करने पर हमको देखो ये चीज़ दोनों सेम मिल रहा है ना, तो जो चीज़ बच गया इतने कोटि का अवयव मिलेगा हमको m/p कोटि का। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 1/2 कोटि का कोई अवयव है, इसका गुना हम कर रहे हैं 2/5 कोटि के अवयव से, तो गुना होगा कि नहीं होगा, गुना होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो देखिए पहले वाले अवयव का लास्ट वाला 2 और दूसरे अवयव के पहले वाला 2 दोनों में सेम हो गया, मतलब गुना कर सकते हैं। और गुना करने के बाद हमको कितने कोटि का अवयव मिलेगा, तो 1/5 का मिलेगा, 1/5 का। ठीक इसी तरह से अगर 4/5 कोटि का अवयव है, अगर इसी को हम गुना कर रहे हैं 5/5 कोटि के अवयव से, तो हमको कितने कोटि का अवयव मिलेगा, तो ये 5 और ये 5 सेम है। ठीक है, तो बचा क्या, 4/5, तो 4/5 बच गया, मतलब 4/5 कोटि के अवयव हमको मिलने वाले हैं। तो दो अवयवों को गुना करने का क्या कंडीशन है ये तो समझ गए कि अगर m/n कोटि का अवयव है तो उसको n/p कोटि के अवयव से गुना कर सकते हैं। मतलब पहला का लास्ट वाला दूसरा का पहला वाला मैच होना चाहिए, सेम, तभी उसका गुना संभव है। तो मेरे प्यारे भाइयों चलिए अब देखते हैं कि दो अवयवों का गुना करते कैसे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, 2 क्वेश्चन हमने बहुत ही प्यारे लिए हैं और दोनों क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखो ये 2/2 कोटि और 2/2 कोटि के अवयवों का गुना है, ये 3/3 और 3/3 अवयवों के कोटि का गुना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, 2 अवयवों को गुना करके हमको कितने कोटि का अवयव मिलेगा ये पहले डिसाइड करो। यहाँ पर ये कितने का है, तो ये है 2/2 कोटि का। ठीक है, और ये अवयव कितने का है, ये भी है 2/2 कोटि का। तो ये लास्ट वाला और पहले वाला सेम मिल गया, मतलब गुना हो जाएगा। अवयव हमको कितने का मिलेगा, अवयव मिलेगा 2/2 का। ठीक है, यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए देख लो, पहला अवयव है 3/3 का, दूसरा भी अवयव है 3/3 का। ठीक है, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम मिल गया, मतलब अवयव हमको कितने का मिलना है, तो 3/3 का। ठीक है, तो अवयव 3/3 कोटि का हमको मिलेगा। तो इसका भी अवयव 3/3 कोटि का मिलना है, इसका अवयव 2/2 कोटि का मिलना है। अब देखो गुना कैसे करते हैं। तो गुना करने के लिए 2/2 कोटि का अवयव मिलेगा, उतने साइज का आप अवयव बना लीजिए। अब आपको करना क्या होता है कि पहला अवयव में से पहला पंक्ति को उठा करके सभी स्तंभों पर रखिए। पंक्ति को उठा करके स्तंभ पर रखेंगे, तो जैसे देख लो ये 5 है ये 6 है, तो इस 1 3 को उठा करके लाए, ऐसे करके रख दिए, तो 1 चल जाएगा 5 पर और 3 चला आएगा 6 पर। जिस पर आया है सबको गुना करो और आपस में जोड़ दो। तो देखो 1 चला जाएगा 5 पर, तो 1 पंचे 5, फिर प्लस दे करके 3 चला जाएगा 6 पर, तो 3 छके 18। ठीक है, पहला पंक्ति था तो पहला पंक्ति में लिखे हैं, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ पर रखेंगे, 1 3 को दूसरे स्तंभ पर रखेंगे, तो 1 चला जाएगा 7 पर और 3 चला आएगा 8 पर, तो 1 7 7 और 3 चला गया 8 पर, तो 3 8 24 जोड़ दिए।
पहला पंक्ति को हम रखे हैं किसी भी स्तंभ पर तो पहला पंक्ति में ही लिखेंगे, क्योंकि पहला पंक्ति को पहला स्तंभ पर रखे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ पर रखेंगे, पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ पर रखे तो A12 के जगह पर रखेंगे। अब बारी है दूसरे पंक्ति की, दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ पे रखो तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और प्लस ये 4 चला जाएगा 6 पर तो 6 चौका 24। अब दूसरे पंक्ति को उठा करके इस दूसरे स्तंभ पे रखो तो 2 चला जाएगा 7 पर, 4 चलाएगा 8 पे तो 2 सत्ते 14 और प्लस में 4 को 8 से गुना करेंगे तो 4 अठे 32। इस तरह से आया अपना अवयव। अब जोड़ करके जितना भी आ रहा है यही हो जाएगा अपने अवयवों का गुणनफल। 15 8 कितना हो जाएगा 23, यहाँ 24 10 कितना हो जाएंगे 34, यहाँ 24 7 कितना हो जाएगा 31 और यहाँ 32 14 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, यही हुआ अपना 2/2 कोटि का अवयव और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, यहाँ तो सेम कोटि का अवयव है तो गुना कर रहे हैं। अब अलग अलग कोटि का भी जो अवयव आएगा उस पर भी देखेंगे आधारित क्वेश्चन, तो इसमें भी वही चीज़ है करना। 3/3 कोटि आएगा हमारे पास 3/3 कोटि का ही अवयव, तो उतना बड़ा साइज बना लीजिए जिससे कि 3/3 में आपको पूरी तरह से आ जाए। पहला पंक्ति को उठा करके पहले स्तंभ पर रखिए तो 1 चलाएगा 3 पर, 3 चला जाएगा -2 पर, 1 चलाएगा 4 पर। ठीक है, तो 1 तिया 3 फिर प्लस 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6 होगा। अब डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या लिख लो -6 लिख लो। अब 1 चला जाएगा 4 पर तो 1 चौका 4। ठीक, अब पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखते हैं तो 1 छके 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा +9 और फिर 1 को -2 से गुना करेंगे -2। फिर से पहले पंक्ति को उठा करके तीसरे स्तंभ पे रखिए तो 1 दूना 2 हो जाएंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा और फिर 1 तिया 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अवयव को बंद करें। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति की बारी। दूसरे पंक्ति को उठा करके रखिए, 2 तिया 6 हो गए, 2 दूनी 4 लेकिन माइनस में होगा और 2 चौके 8 प्लस में होगा। ठीक है, दूसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे रखिए, 2 छके 12। ठीक है, 2 तिया 6 और फिर 2 को -2 से गुना करेंगे -4। फिर दूसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे रखिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, और फिर 2 तिया 6। ठीक है, जो भी प्लस माइनस साइन आ रहा है उसको साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब तीसरे पंक्ति की बारी। तीसरे पंक्ति को पहले स्तंभ पे रखिए, 3 तिया 9, फिर 1 को -2 से गुना करेंगे -2 और फिर 3 को 4 से गुना करेंगे 3 चौका 12। अब दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखिए, 3 छके 12, फिर 1 तिया 3 प्लस में और 3 को -2 से गुना करेंगे -6। तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे रखिए, 3 दूना 6, फिर 1 चौका 4 और फिर 3 तिया 9। बस हो गया। अब जोड़ करके जो भी आंसर आ रहा है वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बात बताओ, 3 में से 6 घटेगा तो -3 और -3 + 4 कितना हो जाएगा 1। 6 में से 4 घटेगा 2, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10। 9 में से 2 घटा 7, 7 और 12 कितने हो जाएंगे 19। 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 13। 16 6 22, 22 में से 4 घटेगा हो जाएंगे 18। 12 3 15, 15 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 9 और 12 2 14, 14 3 17, 17 हो गए। 8 4 12 6 18, ये 18 हो गए। 6 4 10 9 19, ये 19 हो गए। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो फिर से इस दोनों क्वेश्चन को बैक करके देख सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, और भी किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं गुना करने पर आधारित, आइए उन सभी को भी देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, पिछली क्वेश्चंस में हमने देखे सेम कोटि का, जैसे 2/2 का है तो उसका 2/2 कोटि के अवयव से ही गुना, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग अलग अवयव का है, अलग अलग टाइप है। यहाँ देखो पहला अवयव है ये है 2/2 कोटि का और दूसरा जो अवयव है ये है 2/3 कोटि का। तो अब हमको गुना करने पर अवयव कितने कोटि का मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, पहला का लास्ट वाला दूसरा का पहले वाला सेम से मिल गया तो इस दोनों को साइड कर दो, बचेगा क्या 2/3। ये दोनों जो बच गया इतने कोटि का अवयव हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए हम गुना करते हैं इसको। गुना करने का प्रोसेस सब में वही रहेगा। पंक्ति को उठा के स्तंभ पे रखिए, इस पहले पंक्ति को उठा करके पहला स्तंभ पर रखेंगे तो 2 गया 3 पर, 8 गया 2 पर, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 8 दूना कितना हो जाएंगे 16। ठीक है, अब पहला पंक्ति को ही दूसरा स्तंभ पे रखना है। दूसरे स्तंभ पे रखो, 2 छके 12 और फिर 8 त्रिक 24। ठीक है, अब पहले पंक्ति को ही तीसरे स्तंभ पे भी रखो तो 2 दूनी 4 और 8 चौका 32। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब बाकी है दूसरा पंक्ति। दूसरा पंक्ति को पहले स्तंभ पे रखेंगे तो 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6 हो जाएंगे। पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखेंगे, 6 6 36 और प्लस 3 तिया 9 हो जाएंगे। फिर पहला पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे रखेंगे तो 6 दूना 12 और प्लस 3 चौका 12। ठीक है,
देखा प्यारे भाइयों कितना आसान है अवयवों का गुना करना। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझ गए होंगे सब कुछ। तो जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में अवयवों को गुना करने वाला गुना कीजिए। अगर आपको एनसीईआरटी से भी कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है या फिर केसी सिन्हा पब्लिकेशन से भी बनाने में कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखें, वहाँ पर ढेर सारे वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं। अगर कोई सा भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके एक बार जरूर बता देना, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर 16 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 18 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 और 12 को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 36, 36 9 को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 45, 32 और 4 को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 36 और 12 12 कितने हो जाएंगे 24। तो देखो हमारे पास 2/3 कोटि का अवयव मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो इसी तरीके से होता है अपने अवयवों का गुणनफल। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर चैनल पे आए थे पहली बार और पहली बार ही देख करके आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने 4-5 प्यारे मित्रों को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए प्यारे भाई मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को। थैंक यू।